गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में देखेंगे कि रासायनिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज शुरू से ही और फिर सरल भाषा में आपको सिखाते हैं सब कुछ केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रासायनिक आधार पर पदार्थ। ठीक है, रासायनिक आधार पर पदार्थ। रासायनिक आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होंगे। पहला नंबर क्या होगा? तत्व। दूसरा नंबर होगा यौगिक। तीसरा नंबर होगा मिश्रण। अब जो तत्व हमारा होगा, क्या तत्व क्या चीजें होंगी? जो हमारे एलिमेंट्स नेम हैं 118 तत्व लगभग व्याप्त हैं हमारे केमिस्ट्री में, उन्हीं को हम लोग तत्व कहते हैं, या उसी को हम लोग अणु भी, परमाणु और अणु भी कह सकते हैं। परमाणु और अणु के मिश्रण से भी आपका यौगिक बन जाता है। ठीक है, जैसे तत्वों का नाम अगर हम लिखना चाहें तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन। इस तरह के जो भी हमारे बेसिक शुद्ध तत्व हैं, इसे हम लोग तत्व बोलेंगे। और अगर हम यौगिक की बात करें तो दो या दो से अधिक तत्वों का अगर हम मिला दें, दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं को अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। जैसे मान लीजिए कि HCl हो गया। क्या हो गया? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन की मात्रा मिली हुई है, एक निश्चित अनुपात में मिली हुई है, इसलिए ये क्या हो गया? यौगिक हो गया। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये भी एक निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का मिश्रण है, जिसकी वजह से ये क्या बना है? कि यौगिक है। इसी प्रकार से अगर हम ले लें O2, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये भी एक प्रकार का आप यौगिक कह सकते हो। ठीक है, और मान लीजिए हम ले लेते हैं NH3 अमोनिया। ठीक है, और NH4 अमोनियम। ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? यौगिक है, जिनका फार्मूला बना हुआ है, रासायनिक फार्मूला, ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। अब चलिए मिश्रण देख लेते हैं। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका कोई निश्चित अनुपात में चीजें नहीं मिलाई जाती है। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर ही मिश्रण आपका बना है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में नहीं मिला है। जैसे सपोज दैट, अब अगर हम कहें शरबत, क्या कहें? शरबत। शरबत एक प्रकार का आपका मिश्रण है। क्यों? क्योंकि शरबत में क्या है? पानी है प्लस चीनी है। ठीक है, शरबत में पानी और चीनी का मिश्रण है, इसलिए क्या होगा? मिश्रण। अगर हम पूछें आपसे शरबत का कोई फार्मूला बना है क्या? रासायनिक फार्मूला कुछ होता नहीं है, इसका मतलब आपका मिश्रण है। मिश्रण का कोई फार्मूला नहीं बना होता है, जबकि यौगिक का फार्मूला बना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल आप मिश्रण के ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए चीनी पानी का मिश्रण हो गया, आपका शरबत हो गया। मान लीजिए हम तेल और पानी का मिश्रण ले रहे हैं। ठीक है, तेल और पानी को किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम ले वायु। ठीक है, वायु का कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यौगिक को देखते हैं, और कितने प्रकार के यौगिक होते हैं और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए यौगिक को हम दो के बजाय तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है आयनिक यौगिक। क्या होता है? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर होता है, दूसरा नंबर अगर हम बात करें, पहला ये हो गया, दूसरा नंबर हो गया सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक। तीसरा नंबर हो गया कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम मिश्रण की बात करें, मिश्रण दो प्रकार के होंगे। पहला नंबर होगा समांगी मिश्रण,
समांगी मिश्रण। दूसरा नंबर होगा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों या तत्वों को हम मिलाएं और वो यौगिक आपस में घुल मिल जाए, उनको भौतिक दृष्टिकोण से ना देखा जा सके, तो ऐसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे मान लीजिए शरबत। शरबत शरबत क्या है? चीनी और पानी का घोल है। जब हम चीनी और पानी के घोल को मिला देते हैं तो चीनी और पानी के घोल को अलग अलग हम नहीं देख सकते उस विलयन में जो हमारा तैयार होता है, इसलिए क्या हो गया, ये आपका समांगी मिश्रण कहलाएगा। विषमांगी मिश्रण में जैसे मान लीजिए हम ले लें बालू प्लस लोहा। बालू और लोहे का अगर हम मिश्रण ले लें और दोनों को मिलाएं तो वो विषमांगी मिश्रण होगा। या ले लीजिए तेल प्लस पानी। तेल और पानी को अगर हम मिला देंगे तो तेल क्या होगा, आपका ऊपर दिखता रहेगा, मतलब तेल अलग पानी में दिखता रहेगा। तो इस तरह के आप देख सकते हैं कि रासायनिक आधार पर किस प्रकार से हमने पदार्थ को डिवाइड किया है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ, ताकि आने वाले नए वीडियो आपको सूचना मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट आप लोग ले सकें। फिर यहीं तक आज के लिए क्लास रखते हैं। थैंक यू।